हमको भजन करना है, उसका फल हमको मिलेगा, पक्का मिलेगा। मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होता है भजन करने वाले का। वो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। बहुत सुंदर बात। अब जब अभ्यास की पुष्टि हुई तो हठ पूर्वक मन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे भोगों से हटा के भजन में नहीं लगाया जा सकता, बड़ा कठिन है, ऐसे ही भजन में जब मन लग गया तो हठ पूर्वक साधक व्यवहार के कार्यों को करना चाहता है। व्यवहार के कार्य होते भी हैं, लेकिन मन वो नाम में चिपका रहता है। असहाय निर्विण अवस्था जागृत होती है। खिन्न, कुछ अच्छा नहीं, कोई अपना नहीं। ये बिल्कुल दिव्य भागवती की स्थिति, असहाय और निर्विण अवस्था जागृत होती है भजन से। कोई मेरा नहीं और बिल्कुल कोई मेरा नहीं, और खिन्न, कहीं मन नहीं लग रहा। एक रास्ता बचा है, नाम और मंत्र, भगवान, उसी में। जब उसका गाढ़ चिंतन, तो इतना आकर्षण बढ़ता है कि प्रभु को घसीट के आना पड़ता है। इतना आकर्षण बढ़ा, अनुराग बढ़ा कि साधक के सामने उसका इष्ट घसीट करके आ गया। मंत्र जप, नाम जप का प्रभाव देखो। अपने प्रीतम की मधुर झांकी करते ही जन्म जन्म की कलुषता नष्ट हो गई, हृदय द्रवित हो गया। अब बस आह भर के रोना, सिसकना, पुकारना, तड़पना, बस यही बकाया रह जाता है। एकांत में बैठे कभी चिल्ला के रो पड़ा। धीरे धीरे इष्ट देव का इतना अनुग्रह हुआ कि वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। पहले तो हृदय में साक्षात्कार हुआ, फिर अब जिधर देखता है उधर, जिधर वस्तु नहीं, वस्तु की जगह वही दिखाई देता है। जिससे गोपीजन कहती, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूं उधर मेरे श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए साधक को साधना की सीढ़ियों से चढ़ना होता है। उसे अपने चिंतन को बचाना होता है। अतः साधक खास बात चिंतन की रखे। आप सेवा कर रहे हैं, चिंतन क्या हो रहा है आपका? श्री जी की एक एक अंग की एक एक सेवा का चिंतन हो रहा तो सेवा ठीक हो रही। अगर सेवा के सिवा कुछ अन्य चिंतन हो रहा, सेवा हो रही, तो रुको, पहले नाम चलाओ, मंत्र चलाओ, पद चलाओ, श्री जी की सेवा का चिंतन करो। श्री जी की नथ ऐसी, श्री जी की बेशर को ऐसे पहनाना, श्री जी की पत्रावली ऐसे करनी, श्री जी का ऐसा, पहले पूरा दिमाग में लाओ, पूरा चिंतन करते हुए फिर श्री जी की खास बात। साधक को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सर्वत्र भगवत दर्शन के लिए चिंतन समा। इसीलिए गीता जी में भगवान ने चिंतन पर जोर दिया। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। जगह जगह भगवान ने चिंतन की बात कही है। चिंतन अधिक गाढ़ हो जाने पर फिर साधक की स्थिति बन जाती है। स्थिति का मतलब होता है दुनिया की सब विपत्ति एक साथ टूट पड़े तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थिति बन जाती है। तो पहला, यदि हम भजन में बैठे हैं, हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है, तो हमें परेशान नहीं होना। हमारे भजन की बाद में जो पेमेंट है वो मिलेगी। मालिक ईमानदार है और सर्वज्ञ है, वो जान रहा है कि ये मेरे भजन के लिए बैठा है। भरोसा दृढ़ रखो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। अगर कृपा ना होती तो तुम राधा नहीं बोल सकते, तुम कृष्ण नहीं बोल सकते, तुम हरि नहीं बोल सकते। अगर कृपा है तो आप भजन के मार्ग में आए हो, भजन मार्ग में चल रहे हो।
खूब हर समय अनुभव करो हम पर कृपा है। ये जितना अनुभव करोगे हम पर कृपा है, उतना ही आपका मन प्रभु में लगने लगे। हम पर प्रभु की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। धाम वास हो रहा है, भगवत चिंतन हो रहा है, भगवान। हाँ, कल एक ने कहा, दंडवत करके कहा कि अगर गलती हो जाए तो प्रसन्न रहना चाहिए साधक को। हम कहा नहीं, नहीं बोले भगवान की तो गलत 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 मार्ग है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण है तो मेरे गुरुदेव का है, मेरे श्री जी का है। अगर दोष है तो मेरा है। गलती हुई मेरे से, मुझे पश्चाताप करना चाहिए, मुझे जलना चाहिए, मुझे इष्ट गुरुदेव के सम्मुख प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु आपके भजन मार्ग में चलते हुए आप तो सर्वज्ञ हैं, देखो हमारे द्वारा ये गलती हो रही, नाथ असही है, कब तक ये गंदगी बनी रहेगी। आपका कहलाकर कहाँ प्रभु माथा रगड़ रहा हूं, कहाँ नीच विषयों की तरफ जा रहा हूं। नाथ आप कृपा करो। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। हर परिस्थिति में, प्रतिकूल अनुकूल, मान अपमान, लाभ हानि में, इन द्वंद्वों में प्रसन्न रहना चाहिए, ना कि अपनी गलती करके प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम गलती को प्रसन्नता में ले जाते हैं तो फिर वो गलती कभी छूटेगी ही नहीं, क्योंकि हम गलती में राजी हो गए। हमें गलती में राजी नहीं होना। भजन मार्ग में चलते हुए हमको ये सावधानी रखनी है कि यदि हमसे कोई गलती होती है तो हमको जलना चाहिए, हमारे अंदर जलन होनी चाहिए, हमारे अंदर दुख होना चाहिए, प्रभु से विनय होनी चाहिए, हाय हाय मच जाना चाहिए, असहनीय हो जाना चाहिए वो गलती, तो वो गलती दोबारा फिर हमसे नहीं होगी। अब दूसरी बात बता रहे हैं मैयासक्त मना के लिए। जब हम भगवान के लिए भजन करने के लिए बैठे तो ये विचार करें कि भगवान सब जगह हैं तो यहां भी है। जहां मैं भजन कर रहा हूं यहां भगवान है, सब जगह है तो यहां भी है। क्योंकि अगर यहां नहीं है तो ये शास्त्र सिद्धांत गलत हो जाता है कि हरि सर्वत्र है, कण कण में है। वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान वासुदेव है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, कोई कण नहीं जहां ईश्वर न हो, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो जहां मैं बैठा हूं भजन कर रहा हूं मेरे भगवान यही हैं, सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं। जब भजन करने के लिए बैठे तो ये विचार करें, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, यहां है इसी समय है। अगर इस समय नहीं तो भगवान सब समय में है ये कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे अंदर भी बैठे, सब जगह है, सब समय है और सब में है तो भगवान मेरे हृदय में भी बैठे हैं। भगवान सब में है, अगर मेरे हृदय में नहीं है तो ये बात सिद्ध नहीं होगी। सिद्ध तभी होगी जब सब में है तो मेरे हृदय में भी है। भगवान सबके हैं ये कहना तभी सिद्ध होता है जब भगवान मेरे भी हैं। उपासक इस बात को ध्यान दे, जब भजन में बैठे तो भगवान यहां हैं, इसी समय हैं, मेरे हैं, वो मेरे हृदय में है, वो मेरे भजन को देख रहे हैं। मन लगे न लगे ये आप जानो, आपके भजन के लिए हम बैठे हैं। अब कोई भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया उसके चिंतन में स्फुरित हो, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। क्योंकि भगवान से रहित कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई क्रिया, कोई स्थान हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान सब में है, सब समय में है, सर्वत्र है। अब जब उनमें भगवान देखोगे तो विक्षेप नाम की चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान नाम जप करते हुए प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, शरीर के रोम रोम में, जगत के कण कण में
मेरा इष्ट विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। ऐसी भावना करके बैठो, पूरा का पूरा समय आपका दिव्य भजन माना जाएगा। ये तो भगवान ने कहा मैयासक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाला। भगवान के आसक्त मन वाला हो और आश्रय किसी और का लिए हो, हमारा कोई आश्रयदाता कोई और हो, तो भी बात पूरी नहीं बैठेगी। इसलिए भगवान ने कहा मदाश्रया, मेरे ही आश्रित हो। जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, मदाश्रया, केवल मेरी ही आशा, केवल केवल शब्द सुनो, केवल मेरा ही भरोसा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा, मेरा ही सहारा, मेरा ही विश्वास, मेरे ही आश्रित, वो होता है मदाश्रया। हमारा भरण पोषण भगवान से होता है, हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारे स्वामी भगवान है। हमारा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई फोन नंबर नहीं हो सकता, किसी भी तरह का अन्य आश्रय नहीं। हमारा जीवन केवल भगवद आश्रित। जो भी हो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, इसके लिए बाबा जी नहीं बने कि सुविधा दो तो हे भगवान हम आपके, नहीं, असुविधाओं की ठोकर खाते हुए भी आपकी पूरे जीवन भर जय बोलिए, तो अंत में थोड़ी अन्य आश्रय ले लेंगे, अंत में तो आपका ही आश्रय रहेगा। मदाश्रया, इसको बात समझ लो। अन्य आश्रय हो तो उसे भगवान के भाव में बदल दो। मेरे भगवान मेरे माता पिता के रूप में मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे भगवान मेरे रिश्तेदार के रूप में आकर मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा भरण। लेकिन भरोसा भगवान का, ना तो माता पिता का, ना रिश्ते नातों का, मेरे भगवान इस रूप में मेरा भरण पोषण कर रहे हैं। अपना भरोसा केवल अपने इष्ट पे हो तो दो बातें, मैयासक्त मना, भगवान में मन हमारा आसक्त हो और भगवान के ही हम भरोसे हो, तो भगवान कह रहे तब वो मेरे को पूर्ण रूप से जान पाएगा। संसार में आश्रय बहुत जल्दी ले लेते हैं, धन का, संपत्ति का, वैभव का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, कुटुंब का, मित्र का, ये सब नाशवान है। इसका आश्रय सब लिए हुए है। सब कोई अंगुली पे गिना जा सकता है जो मदाश्रया है। केवल भगवान का आश्रय है, केवल भगवान का भरोसा है, केवल प्रभु का सहारा है, अन्य कोई सहारा नहीं। धन का, संपत्ति का, वैभव का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, कुटुंब का, ये सब आश्रय, ये नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं, सदा रहने वाला नहीं, सदा के लिए पूर्ति तृप्ति कराने वाला नहीं। परंतु प्रभु का आश्रय नहीं लेते क्योंकि भूल में फंसे हैं, सत्संग नहीं मिल पा रहा, उनके कानों में सत्वचन नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए उनका आश्रय नहीं छूट रहा। इसीलिए वो बहुत परेशान है, क्योंकि विनाशी है वो और विषम है वो। विषम, विनाशी और दुख, तो अशांत चित्त में सुख की कहाँ स्फूर्ति होती है। वो बड़े चिंताग्रस्त रहते हैं, निगेटिव बातें नाना प्रकार की, वो बहुत ज्यादा सोचने वाली बातें, और बहुत लोग तो डिप्रेशन में बहुत परेशान, और बहुत जो अभी अपने को सुखी मान रहे हो आगे परिणाम में दुख भोगेंगे कि हम तो बड़े सुखी, हमारे लड़का बढ़िया अच्छे हैं, हमें नौकरी बढ़िया मिली हुई है, बड़ा रुपया पैसा, तुम मरोगे नहीं क्या? और ये परलोक जाएगा नहीं तो अशांति तो होगी। एकमात्र भगवान का आश्रय, किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी का आश्रय ना हृदय में हो, और गाढ़ चिंतन भगवान का नाम का, भगवान के मंत्र का, तो वो रूप की झांकी, रूप की झांकी के दर्शन का मतलब है वही छप जाना। प्रभु के रूप का दर्शन ऐसे नहीं जैसे कितने लोग आते हैं कहते हैं हमें भगवान के दर्शन हो गए, पता नहीं क्या क्या प्रपंच साथ में बोलते हैं।
जो ही एक बार भगवान का साक्षात्कार होता है, जीव की अविद्या नष्ट हो जाती है, दिव्य ज्ञान स्फुरित हो जाता है और नेत्रों में वही बस जाते, छप जाते हैं। पिय मूरति नैनन बसे, तेहि रस रहे समाए। एक एक शब्द देखो, तेहि रस रहे समाए। पिय मूरति नैनन बसे, प्रीतम की मूर्ति नेत्रों में बस गई। तेहि रस रहे समाए, उन्हीं के रूपानंद में, भगवदानंद में मन डूबा हुआ है। ये लक्षण सुनी प्रेम के, और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे रस मद मातो, कुटुम देह ते जाए। छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात। सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले। प्रेम जल भरी भरी नैनन। बार बार वो अपने प्रीतम की रूप माधुरी नख शिखलों अनुभव करता है। ऐसा रूप, ऐसा आनंद, अश्रुधारा बह रही है। फिर अपने रस मातो, जो अपने प्रिया प्रीतम है उन्हीं के रस में डूबा हुआ। कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ये गाढ़ स्थिति, मैयासक्त मना में, जब प्रभु में आसक्त मन हो जाता है तो कृपा की धारा खुल जाती है। वो ऐसे प्रवाहित करके प्रभु के समीप पहुंचा देते। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय केवल प्रभु। इसलिए निराश मत होइए, उदास मत होइए। यदि विषय आकर्षण हो रहा है तो धैर्य रखिए, भजन की कमी है। मन चंचल हो रहा है, धैर्य रखिए, इसका फल मिलेगा आपको। चंचल मन सहित भजन करने पर भी भगवान की कृपा आपको वैसे ही प्राप्त होगी जैसे एकाग्र मन से करने वाले। जैसे 500 का लेबर लाए, 8 घंटे काम करवाए तो 500 दिए, और एक को काम न करवाए तो 500 देना ही पड़ेगा। ऐसे ही हम भजन के लिए भगवान को अर्पित हैं, तो हमारा जो भी टूटा फूटा भजन बन रहा है उसका भजनानंदी महात्माओं का जैसा फल मिलेगा, हमको भी भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान के दर्शन, भगवान का सानिध्य मिलेगा। इसलिए हमको निराश नहीं होना।